हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। 2 किलोग्राम के एक पिस्टल से 40 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 200 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से छोड़ी जाती है। पिस्टल के पीछे हटने का वेग परिकलन करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे जो मुख्य अवधारणा है वह है संवेग संरक्षण का नियम। तो जो हमारे पास संवेग संरक्षण का नियम है ये हमें बताता है बाहरी बल की अनुपस्थिति में हमारे पास यहाँ पे निकाय का जो कुल संवेग होता है ये नियत रहता है। तो इस स्थिति में अगर हम देखें तो हमारे पास एक पिस्टल दे रखी है इस तरीके से, और इस पिस्टल का जो द्रव्यमान है इसको हम यहाँ पे एमपी से दिखा सकते हैं। ये 2 किलोग्राम के बराबर है। इससे एक गोली को छोड़ा जाता है और इसका जो द्रव्यमान है गोली का ये 40 ग्राम के बराबर है। इसको हम किलोग्राम में परिवर्तित करने के लिए 1000 से इसको भाग देंगे और गोली छोड़ने के बाद गोली का जो वेग है ये 200 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो जब ये गोली आगे की दिशा में जाएगी उस स्थिति में जो हमारे पास यहाँ पे पिस्टल है उसमें पीछे की ओर यहाँ पे वेग उत्पन्न होगा और इसी को हम यहाँ पे निकालेंगे संवेग संरक्षण के नियम से। तो जब हमने यहाँ पे गोली को पिस्टल से छोड़ा था उससे पहले इस पूरे निकाय का जो संवेग था वो 0 होगा। तो हम लिख सकते हैं गोली दागने से पहले का संवेग, और ये बराबर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे गोली दागने के बाद के संवेग के। दोनों स्थितियों में जो संवेग रहेगा हमारे पास ये बराबर रहेगा, क्योंकि गोली दागने से पहले पिस्टल और गोली दोनों ही स्थिर अवस्था में है। तो इनका जो कुल संवेग आएगा ये 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा है। गोली दागने के बाद जो हमारे पास कुल संवेग आएगा ये हो जाएगा पिस्टल का द्रव्यमान गुणा पिस्टल का वेग, तो हम इसको v मान लेते हैं यहाँ पे, प्लस गोली का द्रव्यमान गुणा गोली का वेग। इस स्थिति में ये 0 के बराबर हो गया। तो इसका मान आ जाएगा यहाँ पे 2 किलोग्राम के बराबर। v का मान हमें निकालना है। गोली का द्रव्यमान 40/1000 हो जाएगा और इसको हम गुणा करेंगे यहाँ पे 200 के साथ। तो 3 0 से 3 0 हमारे हट जाएंगे यहाँ पे। तो जो v का मान है ये हो जाएगा -8/2 और यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं -4 मीटर प्रति सेकंड के बराबर। तो जो गोली है हमारे पास, अगर हम इसको यहाँ पे पिस्टल से छोड़ते हैं उस स्थिति में इसका जो वेग होगा पिस्टल का ये हो जाएगा -4 मीटर प्रति सेकंड। माइनस चिन्ह हमें यह दिखाता है कि जो पिस्टल है ये गोली से विपरीत दिशा में यहाँ पे गति कर रही है। तो हमारे पास यहाँ पे विकल्प डी सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।